हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछले वीडियो में आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड कुछ थ्योरी बताया था। आज हम उससे आगे का थ्योरी बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने कल बोला था कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। तो ए बी और ये सी, ए बी सी क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ये हमारा मान लेते हैं एंगल ए कंसीडर हम यहाँ पर करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण को। तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, और ये यहाँ जो बच गया वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होता है 6 प्रकार का होता है। यानी पहला जो होता है साइन ए होता है, साइन ए होता है। इसको कल भी बताए थे आपको, ए इज द एंगल ऑफ साइन। इसको पढ़ते हैं, साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा यानी लंब बटा कर्ण होता है। परपेंडिकुलर को हम लोग क्या है, पी से डिनोट करते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस एस से डिनोट करते हैं। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉसेक होता है। तो ये इसको क्या करते हैं, सिंपल क्या है कि इसको पलट देना है। जैसे ये साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है p/h है, जानते हैं। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए का मान h/p यानी कर्ण बटा लंब हो जाता है। उसी तरह से कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस यानी कर्ण यानी आधार बटा कर्ण हो गया। और इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए हो जाता है, सॉरी सेक ए हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस का उल्टा होता है सेक ए होता है। क्या होता है बच्चों, सेक ए होता है। और सेक ए बराबर हो जाता है हाइपोटेनस बटा बेस हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं tan ए, अगला है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो tan ए होता है। tan ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। और इसका tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। कॉट ए बराबर क्या हो गया, बेस बटा परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि 6 तरह का आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हो गया और इसका मान इस प्रकार से हो गया। यानी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होता है दो साइड का डिवीजन होता है, दो साइड्स का, किसी भी दो साइड्स का डिवीजन होता है। हमारा साइन ए से लेकर के कॉट ए तक का मान हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। एक बार और हम लोग क्या है देख सकते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। और कॉस इसका उल्टा कॉसेक ए बराबर हो गया हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर हो गया। कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस बटा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और इसका उल्टा क्या हो गया, कॉसेक ए हो गया। और कॉसेक ए बराबर क्या हो गया, हाइपोटेनस बटा बेस हो गया। अब tan ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस हुआ। और इसका उल्टा क्या हो गया, कॉट ए हो गया। कॉट ए का मान बेस बटा परपेंडिकुलर हो गया। ये को 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हो गया। हम कोई भी समकोण त्रिभुज की सहायता से हम इसको क्या है निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ मान। बच्चों ये हमारा एक्स वाई प्लेन देखते हैं। ये हो गया एक्स डैश एक्सिस हो गया, है ना। एक्स डैश एक्सिस हो गया। और ऊपर वाला क्या हो गया, वर्टिकल जो हो गया वाई डैश एक्सिस हो गया। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल है जिसको क्षैतिज कहते हैं, ये हमारा एक्स डैश हो गया। अब वर्टिकल क्या हो गया बच्चों, वाई डैश हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कहीं पर हमको ये क्या हुआ, 4 हिस्से में बटा हुआ है। कितने हिस्से में बटा हुआ है, 4 हिस्से में ये बटा हुआ है। तो यहाँ पर जो जहां पर ये कटा है, ये इसका क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया। क्या हो गया, इसका ऑरिजिन हो गया। और यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेट लिया जाता है 0 0, यहाँ पर इसको लिया जाता है। मान लेते हैं, सपोज दैट करते हैं कि ये कितने कोऑर्डिनेट, यहाँ पर पॉइंट क्या है, P है। क्या है यहाँ पर पॉइंट P है। तो P से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसकी दूरी कितना मान लिए, R मान लिया। कितनी मान लिए, R मान लिया। 0 से लेकर के P तक के बीच का दूरी कितना मान लिए बच्चों, R मान लिए हैं। और यहाँ से इस P पॉइंट पर इस पे क्या है हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं। किस पे, ओ एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉन करते हैं, लंबवत गिराते हैं, एम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर गिरा दिए। अब मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना, x और y मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x और
y मान लेते हैं। तो यहाँ पर से O से लेकर M तक का दूरी हमको पूरा का पूरा क्या देता है, x का मान देता है। अब P तक का M तक का दूरी क्या देता है, y तक का मान देता है। ठीक है ना। ये जो हमारा OP है, ये जो हमारा OP है जिसका दूरी हम लोग क्या माने, r माने हैं, इसके साथ x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है बच्चों, थीटा एंगल यहाँ पर बना रहा है। थीटा एंगल बनाएगा तो यहाँ पर क्या है कि हम एक चीज जानते हैं कि एक्स वाई प्लेन जो है वो क्या 90 डिग्री पे कट कर रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, क्षैतिज हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये सारा का सारा जो है 90 डिग्री पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया। कितना हो गया, 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, चाहे पाई बाई 2 माइनस थीटा भी इसको लिखा जा सकता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, या इसको क्या कर सकते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमारा पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब जैसे 2 से डिवीजन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 बराबर क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर हो गया, है ना बच्चों। यहाँ पर क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। चूंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर O से लेकर OP के साथ OX एक्सिस क्या है, थीटा कोण बनाया, तो इसके बाद वाला जो कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक यह कितना कोण बनाएगा, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर हम इसको मिला दिए n, यहाँ पर P से लेकर n तक क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया y एक्सिस पे, है ना। y डैश को हम लोग क्या कहते हैं, y एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, y एक्सिस कहा जाता है। x और x डैश को क्या कहा जाता है, x एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, x एक्सिस कहा जाता है। तो जैसे ही हम P से लेकर n तक यहाँ पर क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिए। तो अब हम जानना चाहते हैं, जैसे हमको OPM का एंगल मान लिया कितना, थीटा, ये माने हैं, यहाँ पर हम सपोज किए हैं कि ये थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब हम जानना चाहते हैं कि PON का एंगल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री का बना रहा है, यानी NOM कितना 90 डिग्री बना रहा है, तो PON कितना बनाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी बड़े में से क्या है, छोटे को क्या है, घटा लेंगे, तो हमको NOP का मान निकल जाएगा 90 माइनस थीटा निकल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज हमको देखना है कि इसको मतलब यहाँ पर जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो हम राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग निकालते थे, तो इसको भी क्या है कि इसको भी हम लोग क्वाड्रेंट है, ये क्या है, पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन पे भी हम लोग उसका क्या मान होता है, पॉजिटिव निगेटिव, इस पे भी हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हमारा क्या होगा, एक्स ओ वाई को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको चतुर्थांश कहा जाता है। क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर हो गया। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ उसमें ऑल जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया, यानी साइन से लेकर कॉसेक सब के सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, सब के सब पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, सब के सब पॉजिटिव हो जाता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, साइन और उसका उल्टा जो होता है कॉसेक पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर क्या होता है, टैन और कॉट उसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर क्या होता है, सेक और उसका उल्टा कॉस क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। किसका क्या पॉजिटिव होता है, में फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि सारा का सारा जितना भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो सब पॉजिटिव होता है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कॉसेक क्या होता है, वो सारा का साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव हुआ, और यहाँ टैन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव हुआ, और यहाँ पर सेक थीटा और उसका उल्टा क्या हुआ, कॉसेक थीटा, सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मान यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये कितना कितना ये हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है सभी साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है, सभी के सभी साइन एक्स वाई का जो मान होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। और वाई क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव, और वाई का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया।
और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्स वाई का जो मान हो गया है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या हो गया, निगेटिव हो गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इस तरह से हम पूरे के पूरे चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से किसका मान साइन से लेकर कॉसेक तक का मान चेंज कर रहा है, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, इसके सहायता से हम सारा का सारा मान निकाल सकते हैं। इसको बच्चों नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। इसी तरह से हम लोग क्या है कि अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सहायता से निकालेंगे कुछ एंगल का मान, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सहायता से, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हमको प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, जिसके दो एंगल का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मान लेते हैं एंगल ए हो गया और एंगल बी हो गया, उसका हमको जोड़ कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो मान लेते हैं कि एक एंगल थीटा हो गया तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, एक एंगल थीटा हो गया तो उसका एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमको कहा जाता है। मान लेते हैं एक कोण क्या है, थीटा है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा जो होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जितना जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है तो उससे मान रखते हैं कॉम्प्लीमेंट का, तो क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे साइन पे रखें, साइन 90 माइनस थीटा किए तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस साइन जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है 90 माइनस थीटा के बाद कॉस थीटा में बदल जाता है। यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है बच्चों, कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर बच्चों हो जाता है साइन थीटा। समझ गए बच्चों, यानी साइन जो है 90 माइनस थीटा के बाद कितना हो जाता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा के बाद क्या हो जाता है बच्चों, साइन थीटा। उसी तरह से हम लोग क्या है, यानी ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या है बदलाव कर रहे हैं। जैसे सेक 90 माइनस थीटा है ना, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाता है। उसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा। यानी क्या हम सीख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा के बाद कॉस थीटा होता है, साइन चेंज करता है कॉस में और कॉस चेंज करता है साइन में, बस यही समझना है। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। क्या होगा बच्चों, कॉट थीटा, और यहाँ पर क्या है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, tan थीटा के बराबर हो गया। क्या हो गया बच्चों, tan थीटा के बराबर हो गया। यानी जो tan जो है वो किस में चेंज कर रहा है, कॉट में, और कॉट किस में चेंज कर रहा है, tan में हमारा बदल रहा है। यहाँ पर देखें बच्चों कि साइन 90 माइनस थीटा के बाद कॉस थीटा में, और कॉस 90 माइनस थीटा के बाद साइन थीटा में, है ना, और सेक 90 माइनस थीटा के बाद किसमें, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक 90 माइनस थीटा के बाद इसमें सेक थीटा में, और tan 90 माइनस थीटा के बाद क्या है, कॉट थीटा में, और यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा के बाद क्या है, tan थीटा में क्या हो रहा है, बदलाव यहाँ पर हो रहा है। इसको बच्चों नोट कर लो, बहुत परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछ सकता है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है।
यहाँ पर क्या है, कुछ हम सवाल को देखते हैं बच्चों। यानी निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर है। ये सवाल है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। यानी बराबर है। और हमारा ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन है sin π/3, sin π/3 दिया हुआ है, और 6 cot π/3, और सी ऑप्शन है tan π/6, और डी ऑप्शन हो गया आपका कितना, cos π/6 होगी। कितना हो गया बच्चों, cos π/6 हो गया। तो हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर 1/√3 जो है वो किसके बराबर है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या है कि 1/√3 का मान बच्चों हमने आपको कल के क्लास में, पिछला वीडियो में हमने बताया था कि tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√3 के बराबर होता है। अगर हमको tan में 30 डिग्री का मान हमको ज्ञात है ना बच्चों, tan में 30 डिग्री का मान ज्ञात है, तो ये सवाल का जवाब हम क्या है, तुरंत दे देंगे। यानी कितना हो गया, 1/√3 हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि tan 30 है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। तो हम देखते हैं कि tan क्या हो जाएगा, π/6 है ना, tan π/6, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी क्या हो गया कि पाई का मान कितना हो गया, पाई 180 डिग्री का मान कितना होगा, पाई अब बटा 6। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी हो गया। यानी 1/√3 जो है वो किसके बराबर हो गया, tan π/6 के बराबर हो गया बच्चों। यानी इसी तरह से आपका बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में सवाल आपको दिया हुआ रह सकता है। अगला सवाल पे देखते हैं थोड़ा सा गौर करके। आगे सवाल हम लोग देखेंगे, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में तो अभी हमारा समय है, लेकिन हम धीरे धीरे क्या है कि इससे रिलेटेड हम ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट देखेंगे, सवाल भर सवाल, और उससे रिलेटेड हम लोग थ्योरी को भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग थ्योरीज का अटेंड कर सकते हैं। अगला सवाल है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a किसके बराबर, किसका रूट है ना, इसका मान क्या है, कौन सा मान है। ऑप्शन है 9, बी है 1, सी है 0, डी है 4। ओके बच्चों, हमारा सवाल जो दिया हुआ है क्या कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। जो डाटा गिवन दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग उतार लेते हैं। 9 sec स्क्वायर a माइनस क्या है, 9 tan स्क्वायर a। अब दोनों, ये दो टर्म हुआ बच्चों, ये दो टर्म है। अब हमको देखना है कि इस टर्म में क्या कॉमन है। तो इस टर्म में क्या है, 9 कॉमन है। कौन सा चीज कॉमन है बच्चों, 9 कॉमन है। तो 9 कॉमन ले लिए, यानी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अभी मैंने पिछले क्लास में आपको, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्या कि sec स्क्वायर a माइनस क्या tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 के बराबर होता है। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। उस स्थिति में क्या हो गया, इसका मान, पूरे का मान क्या हो गया, 1 हो गया। 9 × 1 = 1, क्योंकि 9 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा क्या आ गया, ए आ गया। क्या हो गया हमारा, है ना, 9 × 1 बराबर 9 हो गया। इसीलिए इसका ऑप्शन कितना हो गया, ये मतलब 9 के बराबर हो गया।
आगे देखते हैं थोड़ा सा सवाल इंपॉर्टेंट, और कुछ सवाल को हम लोग ले लेते हैं जो कि आपको समझने में क्या हो, सहूलियत हो। इसी पैटर्न से रिलेटेड बच्चों सवाल बनाना और मुझे कमेंट में बताना। अगला सवाल है आपका साइन स्क्वायर 40 डिग्री, है ना। साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस क्या है साइन स्क्वायर 50 डिग्री। साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान क्या होगा, है ना। मान क्या होगा, ऑप्शन है आपका 0 डिग्री, बी है कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, सी है 1/2 और डी है कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर ये सवाल को लिख देते हैं। साइन हमारा सवाल दिया हुआ है क्या, साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस क्या है साइन स्क्वायर 50 डिग्री। साइन स्क्वायर क्या होगा बच्चों 50 डिग्री। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये सवाल क्या, अब चूंकि हम लोग क्या है कि साइन के फॉर्म में जो हम लोग एंगल का मान जानते थे कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता था, साइन 30 बराबर हाफ होता था, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता था, साइन 60 डिग्री बराबर होता था √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता था 1 के बराबर होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है 40 डिग्री, तो ये मान तो हमको पता ही नहीं है, तो अब ये कैसे बनेगा। तो ये हमको बनने के लिए क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के प्रोसेस से बनेगा, जो कि आपका दो एंगल का जो जोड़ था हम अभी बताए थे a प्लस बी बराबर क्या हुआ 90 डिग्री। मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है 40 है और फिर क्या है 50 है ना, बराबर 90 डिग्री है। तो उसी तरह से ये एंगल क्या हो जाएगा, उसी के सेंस में ये बनेगा। हम बच्चों इसको क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं, इसको क्या है 40 डिग्री है ना, कितना है 40 डिग्री है। अब चाहते हैं कि हम इसको एडजस्ट करके बनाना चाहते हैं, अब हमको इसके समतुल्य कर लेना चाहते हैं, यानी ये 50 डिग्री ये 40 डिग्री को अब दोनों के एंगल को क्या करना चाहते हैं बराबर कर लेना चाहते हैं। तो कैसे बराबर कर लेते हैं, अगर हम 90 में से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम जानते हैं दो एंगल का सम कितना है 90 डिग्री, अगर 90 में से क्या है 50 को घटा देंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा बच्चों 40 के बराबर आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री हो जाएगा। अभी आपको हम एक सूत्र लिखाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। साइन 90